राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, नई ऊंचाई पर पहुंचने का समय कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय चले, हो सकता है लाभ। मीन राशि, ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नई ऊंचाइयों को छूने का समय है, नई ऊंचाइयों को छुएंगे आप। एक बात और समझ लीजिएगा, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक, कर्माधिकारी शनि महाराज ही बनते हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके धर्माधिकारी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। यानी कि भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति, कर्म के मालिक शनि महाराज भी होते। शनि महाराज का परिवर्तन हुआ, आप पे शनि साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ, आपके लग्न में शनि महाराज आ गए और यहां से शनि महाराज 10वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर को देख। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा, 3, 7 और 10। और देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ठीक है। अब ये घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपका कैरियर का घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है यह समझिएगा। इसी घर पे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति जो सुख के घर में बैठे हैं, यहां से 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति। शनि महाराज की भी दृष्टि अपने स्वयं के घर को, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि अपने स्वयं के घर को। देवगुरु बृहस्पति की कैसे पड़ेगी अपना स्वयं का घर? ये 9 लिखा हुआ, 9 के मालिक होते हैं धनु, और धनु के मालिक होते देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं के घर को देखेंगे, और कर्म के मालिक शनि महाराज, तो शनि महाराज तो देख ही रहे हैं। अब होगा क्या, आपको कर्माधिकारी खूब कर्म कराएंगे, धर्माधिकारी धर्म से कर्म कराएंगे। यानी कि धर्म और कर्म एक साथ आ गया है आपके कर्म के। यदि आप कर्म करेंगे धर्म का सहारा लेकर, धार्मिक प्रवृत्ति रख करके, धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ कि आप किसी का बुराई मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपने काम को अंजाम दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, शनि महाराज की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म यदि आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, तो यकीन मान लीजिए आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती, जिससे आपके कैरियर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर को चमका रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये घर कैरियर का ही है और शनि की दृष्टि कर्म पे, तो कर्म तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। कर्म करेंगे तो यह तय है, यह फिक्स है कि आपको फल मिलेगा। यानी कि नौकरी का प्रबल योग बना हुआ है,
किसकी नौकरी लगेगी? जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन बिजनेस करेगा, सफलता प्राप्त करेगा? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा, बगैर परिश्रम के आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न में और सीधे कर्म को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अमृतमय दृष्टि से आपको सहारा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको लाभ कराएंगे। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जिस नौकरी को कर रहे हैं या जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ दिलाएंगे, उसमें आपकी सहायता करेंगे, आपको लाभ दिला देंगे। तो जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा। एक बात और समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 5 और 9 ये भी दृष्टि होती है। 5, 7, 9 तो सातवीं तो ये हो गई। अब 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? अचानक से आपका काम बनेगा, अचानक से सडनली, आपको पता नहीं होगा, एकाएक आपका कोई काम, बड़ा काम बन जाएगा। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि आपके 12वें घर में। विदेश संबंधी कोई मामला है, कोई मसला है, वह मसला सॉल्व होगा। यहीं पे चूंकि राहु महाराज बैठे हुए हैं, खर्च का घर है, तो धन तो खर्च होगा, किंतु देवगुरु बृहस्पति की जब अमृतमय दृष्टि पड़ी तो आपका पैसा अच्छे कर्मों पे खर्च होगा, अच्छे कर्मों पे खर्च होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो धर्माधिकारी हैं, आपको धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप जितना जितना धर्म की तरफ बढ़ेंगे, उतनी उतनी आपकी तरक्की होगी, आपका प्रोग्रेस होगा। और यदि आप धर्म से पीछे हटेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, तो अनैतिक कार्य किए तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगा, आपको घाटा होगा। तो आपको धर्माधिकारी और कर्माधिकारी दोनों लोगों को एक साथ लेकर के चलना होगा, बैलेंस बना करके चलना होगा। कर्म सतत करना है और कर्म को धर्म के साथ करना है, अनैतिक काम नहीं करना है, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। और यदि आप इस बात को मान गए, हमारी इस आग्रह को मान गए कि आप बैलेंस बना करके चल रहे हैं कर्म और धर्म का, तो यकीन मानिए आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का यही मौका है और यही समय है। इस समय का लाभ नहीं ले लेंगे, चूक जाएंगे, तो फिर ऐसा मौका न जाने कब आएगा। तो इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। नौकरी लग रही है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, सुख आपको मिल रहा है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो समय का लाभ उठा लीजिए। तो इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।